क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग ट्रूली सक्सेसफुल होते हैं वो बाकियों से अलग कैसे होते हैं? क्या ये किस्मत है, टैलेंट है या कुछ और गहरा है? आज मैं एक ऐसी किताब के बारे में बात करना चाहता हूं जो सिर्फ एक किताब नहीं है। ये एक बिल्कुल अलग तरह की जिंदगी जीने का एक रोड मैप है। इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। और मैं आपको वादा करता हूं ये सिर्फ पैसे से कहीं ज्यादा है। ये है अपने मकसद की दौलत बढ़ाने के बारे में, अपनी सोच को अमीर बनाने के बारे में और उस अबंडेंस के बारे में जो तब आती है जब आप अपने विचारों को अपने गहरे इरादों के साथ अलाइन करते हैं। यह किताब इसके लेखक नेपोलियन हिल की एक बहुत बड़ी मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 25 साल से ज्यादा एक ही मकसद को दिए। दुनिया के सबसे कामयाब लोगों जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी के दिमाग का अध्ययन करना। उन्होंने जो खोजा वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। उन्होंने पाया कि उनकी अलग अलग सफलता की कहानियों के पीछे सोच और काम करने के कुछ कॉमन अनब्रेकेबल पैटर्न्स थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं थे, ये सिद्धांत थे। ऐसे सिद्धांत जिन्हें कोई भी, हम और आप भी सीखकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। उन्होंने असल में एक विजेता के मेंटल सॉफ्टवेयर को डिकोड किया, ये दिखाते हुए कि सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक खास तरह की सोच का सीधा नतीजा है। ये अपने दिमाग के अंदर छिपी हुई शक्ति को समझने और उसे अपने लक्ष्यों की ओर कॉन्शियसली डायरेक्ट करना सीखने के बारे में है। यही वजह है कि इस किताब ने लाखों जिंदगियां बदली हैं। ये सिर्फ आपको ज्यादा कमाने के लिए टू डू लिस्ट नहीं देती, ये आपके दिमाग को सफलता के लिए रीवायर करने में मदद करती है। ये आपको सिखाती है कि जहां दूसरे ऑब्स्टिकल्स देखते हैं वहां आप अपॉर्चुनिटीज कैसे देखें, असफलता में ताकत कैसे ढूंढें और अपनी क्षमता में अटूट विश्वास कैसे बनाएं। जैसे जैसे हम आज इसके मुख्य विचारों में उतरेंगे, मैं चाहता हूं कि आप इस सीधी पर गहरी सच्चाई को याद रखें। ये किताब सिर्फ पैसा कमाने के तरीके नहीं बताती बल्कि सोचने का तरीका बदल देती है। तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन की इस यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला कदम, वो नींव जिस पर बाकी सब कुछ बनता है, वो एक्शन नहीं है, प्लान नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल है, डिजायर। नेपोलियन हिल इस बारे में बहुत साफ हैं। उनका मतलब एक साधारण विश या एक फ्लीटिंग वांट नहीं है, जैसे काश मेरे पास और पैसा होता। वो एक जलती हुई, सब कुछ कंज्यूम करने वाली, किसी खास चीज के लिए डेफिनेट डिजायर की बात कर रहे हैं। यह आपके पेट में एक आग है जो बुझती नहीं, एक विचार जो आपके दिमाग को दिन रात घेरे रहता है। ये वो डिजायर है जो आपको सुबह जल्दी उठने की ऊर्जा देती है और देर रात तक जागने का फोकस देती है। ये इतनी इंटेंस होनी चाहिए कि ये एक ऑब्सेशन बन जाए, वो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। हिल आर यू डार्बी नाम के एक आदमी की एक पावरफुल कहानी बताते हैं जो गोल्ड रश के दौरान पश्चिम गया था। उसे और उसके चाचा को सोने की एक नस मिली और उन्होंने खुदाई शुरू कर दी, लेकिन अचानक वो नस गायब हो गई। उन्होंने खुदाई जारी रखी लेकिन कुछ नहीं मिला। निराश होकर उन्होंने हार मान ली और अपनी मशीनरी एक कबाड़ी को कुछ $100 में बेच दी। उस कबाड़ी ने एक इंजीनियर को काम पर रखा जिसने हिसाब लगाया कि नस डार्बी के खुदाई बंद करने से सिर्फ 3 फीट दूर थी। उस कबाड़ी ने लाखों कमाए। सबक बहुत गहरा है। डार्बी सोने से सिर्फ 3 फीट दूर हार मान गया क्योंकि उसकी डिजायर अस्थायी सेटबैक्स को पार करने के लिए काफी मजबूत नहीं थी। कभी गिव अप मत करो जब तक तुम्हारी डिजायर जल रही हो। एक बार जब आपके पास वो जलती हुई डिजायर हो जाती है तो अगला जरूरी इंग्रेडिएंट है फेथ। फेथ वो एब्सोल्यूट अटूट विश्वास है कि आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और करेंगे। ये सिर्फ उम्मीद करना नहीं है, ये जानना है। हिल फेथ को दिमाग का हेड केमिस्ट कहते हैं। जब आप फेथ को अपने विचारों के साथ मिलाते हैं तो ये एक कनेक्शन बनाता है जिसे वो इन्फिनाइट इंटेलिजेंस कहते हैं, शक्ति का सार्वभौमिक स्रोत। ये फेथ ही है जो आपकी डिजायर को जीवन, शक्ति और गति देती है। ये सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड से बात करता है जो फिर आपके लक्ष्य को हकीकत बनाने के तरीके खोजने के लिए दिन रात अथक रूप से काम करना शुरू कर देता है। ये उन लोगों, संसाधनों और अवसरों को आकर्षित करना शुरू कर देता है जिनकी आपको जरूरत है। लेकिन हम इस अटूट फेथ को कैसे बनाएं, खासकर जब हम संदेह से भरे हों? कुंजी है इसे कॉन्शियसली अपने दिमाग में प्रोग्राम करना। यहीं पर एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन काम आते हैं। खुद को बार बार ये बताकर कि आप सक्षम हैं और आपने अपना लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बनाना शुरू कर देते हैं। आप इसे देखते हैं
आप इसे महसूस करते हैं, आप इसे मानते हैं। आपकी सेल्फ टॉक एक पावरफुल टूल बन जाती है। मैं नहीं कर सकता कहने के बजाय आप मैं कर सकता हूं कहना शुरू कर देते हैं। असफलता देखने के बजाय आप सफलता की कल्पना करते हैं। ये खुद को बेवकूफ बनाना नहीं है, ये अपने दिमाग को संभावना की जगह से काम करना सिखाना है, न कि सीमा की जगह से। तो आपके पास डिजायर है और आप फेथ बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप सबकॉन्शियस माइंड से उस कनेक्शन को टेंजिबल और कंसिस्टेंट कैसे बनाते हैं? इसके लिए टूल है ऑटो सजेशन। इसे अपने दिमाग का कंट्रोल पैनल समझो। ये वो सिद्धांत है जिसके जरिए आप स्वेच्छा से अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो विचार देते हैं जिन पर आप चाहते हैं कि वो काम करे। ये आपके कॉन्शियस थॉट्स, आपकी डिजायर्स और आपके सबकॉन्शियस के विशाल शक्तिशाली इंजन के बीच का पुल है। ये एक पैसिव प्रोसेस नहीं है, ये सेल्फ सजेशन का एक एक्टिव डिलिबरेट प्रैक्टिस है। तरीका सरल फिर भी गहरा है। आपको अपने डेफिनेट गोल, अपनी जलती हुई डिजायर को एक स्पष्ट स्टेटमेंट में लिखना होगा। फिर आप इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार जोर से परांचते हैं, एक बार जब आप जागते हैं और एक बार सोने से पहले। ये वो समय होते हैं जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है, लेकिन सिर्फ शब्दों को पढ़ना काफी नहीं है। जैसे ही आप परांचते हैं, आपको अपनी कल्पना का उपयोग करके खुद को अपने लक्ष्य के पोजीशन में देखना और महसूस करना चाहिए। आपको इमोशन को जगाना होगा। खुशी, कृतज्ञता, उत्साह महसूस करें, जैसे कि ये पहले से ही आपकी हकीकत है। ये इमोशनल चार्ज ही है जो संदेश को सुपर चार्ज करता है और इसे आपके सबकॉन्शियस पर गहराई से प्रभावित करता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपकी पर्सनल पावर है। आप जानते हैं डिजायर और फेथ बिल्कुल जरूरी हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो उन्हें असल दुनिया में प्रकट होने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। वो माध्यम वो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हिल यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। जनरल नॉलेज, वो जो आपको स्कूल में मिलती है, व्यापक रूप से उपलब्ध है और सचमुच बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखती। स्पेशलाइज्ड नॉलेज हालांकि किसी खास क्षेत्र में गहरी केंद्रित विशेषज्ञता के बारे में है। ये वो नॉलेज है जो आपको खास समस्याओं को हल करने, एक अनोखी सेवा प्रदान करने या ऐसी कोई मूल्यवान चीज बनाने की अनुमति देती है जिसकी दूसरों को सचमुच जरूरत होती है। ये सब कुछ के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने के बारे में नहीं है, ये एक चीज के बारे में सब कुछ जानने के बारे में है। और आप जानते हैं, आपको ये नॉलेज शुरुआत से ही रखने की जरूरत नहीं है। सफल लोग आजीवन सीखने वाले होते हैं। वे लगातार अपने उद्देश्य से संबंधित नई स्पेशलाइज्ड जानकारी हासिल करते रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अनुभव से और दूसरों से सीखते हैं जो विशेषज्ञ हैं। लक्ष्य है अपने चुने हुए क्षेत्र में एक अनिवार्य संसाधन बनना। जब आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है तो आप सिर्फ नौकरी की तलाश नहीं कर रहे होते, आप असल में अवसर पैदा कर रहे होते हैं। आप वो बन जाते हैं जिसे लोग जवाबों के लिए ढूंढते हैं, और वो ईमानदारी से, जहां सच्ची शक्ति और वित्तीय स्वतंत्रता निहित है। तो खुद से पूछें, मुझे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए किस स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है? मानव इतिहास की हर बड़ी उपलब्धि, पिरामिड से लेकर स्मार्टफोन तक, सबसे पहले किसी की कल्पना में एक विचार के रूप में शुरू हुई। नेपोलियन हिल वास्तव में कल्पना को दिमाग की कार्यशाला कहते हैं, जहां सभी योजनाएं बनाई जाती हैं। वह इसे 2 प्रकारों में विभाजित करते हैं। पहला सिंथेटिक इमेजिनेशन है। यह वह जगह है जहां आप पुराने कॉन्सेप्ट्स, विचारों या योजनाओं को नए कॉम्बिनेशन में फिर से व्यवस्थित करते हैं। यह मौजूदा सामग्री के साथ काम करता है, और ईमानदारी से कहूं तो हम अपनी ज्यादातर रोजमर्रा की समस्या समाधान और योजना में इसी का उपयोग करते हैं। यह तार्किक और संरचित है, लेकिन फिर क्रिएटिव इमेजिनेशन है। यह वह संकाय है जो आपको अनंत बुद्धिमत्ता से जोड़ता है। यह वह जगह है जहां आपको हंचेस, इंस्पिरेशंस और बिल्कुल नए विचार मिलते हैं जो आप जानते हैं कहीं से भी आते हुए लगते हैं। यह सच्ची प्रतिभा का स्रोत है। अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को सक्रिय करने के लिए आपको अपने दिमाग को उस जलती हुई इच्छा और अपने लक्ष्य की स्पष्ट दृष्टि से उत्तेजित करना होगा। आप जितनी ज्यादा अपने लक्ष्यों को विविड डिटेल में विजुलाइज करेंगे, उनसे जुड़ी भावनाओं को महसूस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने दिमाग को इन ब्रेक थ्रू इंसाइट्स को प्राप्त करने के लिए तैयार करेंगे। अपने दिमाग को भटकने दें, बड़े सपने देखें, और क्या होगा अगर पूछें बिना किसी सीमा के। ये वह जगह है जहां असंभव वास्तव में संभव हो जाता है।
कोई भी विचार चाहे कितना भी शानदार क्यों ना हो, ईमानदारी से तब तक बेकार है जब तक उसे अमल में न लाया जाए। और आपकी इच्छा और कार्य के बीच का पुल है व्यवस्थित योजना। एक योजना के बिना लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा है। हिल इस बात पर काफी अड़े हैं कि आपको अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित व्यावहारिक योजना बनानी होगी। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप सिर्फ सोचते हैं, आपको इसे लिखना होगा। लिखने का कार्य वास्तव में आपको विवरणों के बारे में सोचने, उन कदमों, संसाधनों की पहचान करने के लिए मजबूर करता है जिनकी आपको आवश्यकता होगी, और निश्चित रूप से संभावित बाधाओं की भी। आपकी योजना आपका रोड मैप है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, लगभग कोई भी योजना शुरू से ही सही नहीं होती। आपको सेटबैक्स का सामना करना पड़ेगा। आपकी पहली योजना विफल हो सकती है, आपकी 10वीं योजना विफल हो सकती है। कुंजी यह याद रखना है कि जब कोई योजना विफल होती है तो यह एक अस्थायी हार होती है, न कि स्थायी विफलता। सफल लोग तब हार नहीं मानते जब उनकी योजना काम नहीं करती। वे बस एक नई योजना बनाते हैं और फिर एक और एक और, जब तक उन्हें कोई ऐसी योजना नहीं मिल जाती जो काम करती है। लक्ष्य स्थिर रहता है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता लचीला हो सकता है। तो अपनी योजना बनाएं, तुरंत कार्रवाई करें, और यदि आप किसी दीवार से टकराते हैं तो गंतव्य पर हार न माने, बस एक नया रास्ता खोजें। नेपोलियन हिल ने अत्यधिक सफल लोगों में जो सबसे खास गुण पाया वह था उनका निर्णय लेने की क्षमता। वे तुरंत और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं। दूसरी ओर उन्होंने पाया कि जो लोग विफल होते हैं वे लगभग सार्वभौमिक रूप से निर्णय लेने में धीमे होते हैं और उन्हें बदलने में तेज होते हैं। टाल मटोल, जो मूल रूप से चीजों को टालने की आदत है, सफलता का दुश्मन है। यह आमतौर पर डर और अनिश्चितता से आता है, और ईमानदारी से कहूं तो यह गति को शुरू होने से पहले ही मार देता है। हर बार जब आप किसी निर्णय में देरी करते हैं तो आप अपने डाउटों को बढ़ा रहे होते हैं और अपने संकल्प को कमजोर कर रहे होते हैं। एक त्वरित निश्चित निर्णय लेने से अपार शक्ति आती है। यह स्पष्टता लाता है। यह उन अंतहीन क्या होगा अगर को बंद कर देता है, और आप जानते हैं आपकी ऊर्जा को एक ही रास्ते पर केंद्रित करता है। यह आपके अवचेतन मन को एक स्पष्ट संकेत है कि आप वास्तव में गंभीर हैं। अब इसका मतलब लापरवाह होना नहीं है। इसका मतलब है कि आपको जिन तथ्यों की आवश्यकता है उन्हें इकट्ठा करना, अपने निर्णय पर भरोसा करना और फिर प्रतिबद्ध होना। एक बार जब आप निर्णय ले लेते हैं तो उस पर टिके रहें। दूसरों की राय से विचलित न हो जब तक कि आप किसी मास्टरमाइंड समूह के हिस्से के रूप में सक्रिय रूप से उनकी सलाह न लें। अपनी खुद की सलाह पर भरोसा करना सीखें। आपकी निर्णय लेने और प्रतिबद्ध होने की क्षमता ही आपके नेतृत्व करने और सफल होने की क्षमता का सीधा माप है। अनिर्णय अवसर का चोर है। अगर इच्छा शुरुआती इंजन है तो दृढ़ता वो ईंधन है जो इसे लंबी और मुश्किल यात्रा के दौरान चलाए रखता है। दृढ़ता बस इच्छा शक्ति का कार्य रूप है। ये अपने प्लान और अपने डिसीजन पर टिके रहने की क्षमता है, चाहे आप कितनी भी बार गिरें। ये एक बार और उठना है जितनी बार आप गिरते हैं। हिल इस बात पर जोर देते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए सफलता का कोई हीरोइक क्षण नहीं होता। ये समय के साथ अनगिनत छोटे दृढ़ प्रयासों का नतीजा होता है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड हमारी परीक्षा लेता है। ये हमारे रास्ते में बाधाएं और असफलताएं फेंकता है ताकि ये देख सके कि हमारी इच्छा सचमुच एक जलती हुई ऑब्सेशन है या नहीं। दृढ़ता एक मानसिक अवस्था है और इसलिए इसे विकसित किया जा सकता है। ये उन सिद्धांतों की नींव पर बनी है जिनकी हमने पहले ही चर्चा की है। एक निश्चित उद्देश्य, एक जलती हुई इच्छा, एक ठोस प्लान और खुद पर विश्वास। जब आप सचमुच दृढ़ होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड संदेश प्राप्त करता है। ये समझता है कि आप हार नहीं मानेंगे और ये ओवर टाइम काम करना शुरू कर देता है। अनदेखे सहयोगियों को आकर्षित करता है और ऐसे दरवाजे खोलता है जो स्थायी रूप से बंद लग रहे थे। असफलता दृढ़ता का सामना नहीं कर सकती। हर नहीं जो आप सुनते हैं, हर सेटबैक जिसका आप सामना करते हैं, वो बस एक स्टेपिंग स्टोन है अगर आप आगे बढ़ना बंद करने से इनकार करते हैं। कोई भी अकेले बड़ी सफलता हासिल नहीं करता। यह किताब के सबसे शक्तिशाली और अक्सर अनदेखे रहस्यों में से एक है। नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड की अवधारणा पेश की है।
मास्टरमाइंड समूह दो या दो से अधिक लोगों का एक गठबंधन है जो एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण सामंजस्य की भावना से एक साथ काम करते हैं। जब आप समान विचारधारा वाले महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के दिमाग को एक साथ लाते हैं तो कुछ जादुई होता है। एक तीसरा अदृश्य दिमाग बनता है, मास्टरमाइंड, जिसके पास किसी भी एक सदस्य की तुलना में अधिक ऊर्जा, रचनात्मकता और ज्ञान तक पहुंच होती है। उस ऊर्जा के बारे में सोचें जो आप तब महसूस करते हैं जब आप सकारात्मक, प्रेरित लोगों के आसपास होते हैं। यह संक्रामक है, यह आपको ऊपर उठाता है, आपको चुनौती देता है और आपको जवाबदेह ठहराता है। मास्टरमाइंड समूह इसका एक औपचारिक संस्करण है। यह आपका व्यक्तिगत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। वे आपको प्रतिक्रिया, नए दृष्टिकोण, जब आप उदास होते हैं तो प्रोत्साहन और आपकी जीत का जश्न मनाते हैं। खुद को ऐसे लोगों से घेरना जो आप पर और आपके विजन पर विश्वास करते हैं, अपनी फेथ को मजबूत करने और अपनी प्रगति में तेजी लाने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। अपने समूह को बुद्धिमानी से चुनें और आप अपनी खुद की तुलना में कहीं अधिक बड़ी शक्ति का उपयोग करेंगे। अंतिम सिद्धांत, द सिक्स्थ सेंस, कुछ ऐसा है जिसे आसानी से समझाया या सिखाया नहीं जा सकता। यह पूरे दर्शन का शिखर है, एक ऐसी क्षमता जिसे आप तभी विकसित करते हैं जब आप सभी पिछले सिद्धांतों में महारत हासिल कर लेते हैं। हिल इसे एक उच्च स्तर पर क्रिएटिव इमेजिनेशन के रूप में वर्णित करते हैं। इन्फिनिट इंटेलिजेंस से एक सीधी रेखा। यह वो गट फीलिंग है, अंतर्ज्ञान की वो चमक है, वो हंच है जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करता है, अक्सर बिना किसी तार्किक डेटा के। यह अवसरों को आने से पहले भांपने और खतरों से बचने की क्षमता है। यह कुछ चुने हुए लोगों के लिए आरक्षित कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है। यह एक ऐसे दिमाग का स्वाभाविक परिणाम है जिसे इच्छा, विश्वास, दृढ़ता और अन्य सभी सिद्धांतों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। जब आपका दिमाग इन सकारात्मक शक्तियों के साथ तालमेल में होता है और डर और संदेह से मुक्त होता है, तो यह इस उच्च मार्गदर्शन के लिए एक फाइनली ट्यून्ड रिसीवर बन जाता है। आप खुद पर गहरे स्तर पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। आपको बस पता होता है कि क्या करना है। पहले 9 चरणों में महारत हासिल करना यात्रा है। सिक्स्थ सेंस विकसित करना गंतव्य है, जहां आपका दिमाग ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों के साथ पूर्ण तालमेल में काम करता है। तो जब हम इस अविश्वसनीय किताब के जरिए अपनी यात्रा के अंत तक पहुंचते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक मुख्य विचार को बनाए रखें। थिंक एंड ग्रो रिच का असली मकसद सिर्फ आपको दौलत जमा करने में मदद करना नहीं है। शीर्षक में रिच का मतलब जीवन के हर पहलू में समृद्धि से है। मकसद रिश्ते, मन की शांति और हाँ, वित्तीय प्रचुरता भी। असली लक्ष्य अपने दिमाग को पूरी तरह से रिप्रोग्राम करना है। अपने प्रमुख विचारों को सीमा और डर से बदलकर विश्वास, उद्देश्य और संभावना के विचारों में बदलना है। यह आप कौन हैं, इसमें एक मौलिक बदलाव है। यह परिवर्तन एक वीडियो देखने या एक बार किताब पढ़ने से नहीं होता। सच्चा बदलाव इसे पढ़ने, इसका अध्ययन करने और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके सिद्धांतों को बार बार तब तक लागू करने से आता है जब तक वे आपकी आदत न बन जाएं। यही कारण है कि दुनिया के इतने सारे सबसे सफल उद्यमी, नेता और कलाकार इस किताब को अपनी सफलता का आधार मानते हैं। उन्होंने इसे सिर्फ पढ़ा नहीं, उन्होंने इसे जिया। उन्होंने इसके सिद्धांतों को अपने जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। तो मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं, एक कॉल टू एक्शन। सिर्फ इसके बारे में सोचो मत। आज से स्टार्ट करो। एक नोटबुक लो, अपने गोल्स लिखो, उनके पीछे की स्ट्रॉन्ग डिजायर आइडेंटिफाई करो, डेली एफर्मेशंस लिखो और एक मास्टरमाइंड ग्रुप ढूंढो। नेपोलियन हिल के कालातीत शब्दों को याद रखें, व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। तो आप क्या कंसीव करना चुनेंगे? आप क्या बिलीव करना चुनेंगे? तो सोचो, बिलीव करो और एक्शन लो। थिंक एंड ग्रो रिच।